जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हिंदवाड़ा का बाकियागढ़ का ICDS मरकज बना वादी कश्मीर का पहला सक्षम आंगनवाड़ी मरकज। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक नारसिंह नंद की गुस्ताखाना जुबान की मुज़म्मत में एहतजाज। और अवाम तक रसाई को मजबूत करने के मकसद से BSF की 14वीं बटालियन ने मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद कर सेहत की जांच के साथ साथ अद्वियात की तकसीम। दहशतगर्द सरगर्मियों के मामले में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की जम्मू कश्मीर समेत 5 रियासतों के 22 मकामात पर आज हुई छापेमारी। कुपवाड़ा में कब्जा लाइन पर फौज ने अंदाजी की कोशिश की, नाकाम 2 दहशतगर्दों को किया गया हलाक, जंगी साजो सामान हुआ बरामद। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हुकूमत साजी में बीजेपी से नहीं मिलाएंगे हाथ। कहा, एग्जिट पोल पर नहीं रखते हैं एतमाद, 8 अक्टूबर के नताइज का करेंगे इंतजार। अब खबरें तफसील से। हिंदवाड़ा के शाह मोहल्ला बाकियागढ़ में आज ICDS सेंटर सूक्ष्म आंगनवाड़ी का दर्जा हासिल करने वाला कश्मीर में पहला मरकज बन गया है, जिसे खवातीन और बच्चों की तरक्की के वजीर हुकूमत हिंद ने नामजद किया है। मरकज के अमले ने वादी कश्मीर में यह पहचान हासिल करने वाला पहला अमला होने पर खुशी और फख्र का इजहार किया है। यह मरकज फिलहाल 22 बच्चों की खिदमत करता है और उनकी जरूरियात को पूरा करने के लिए तैयार करदा जदीद सहूलियात से पूरी तरह से लैस है। सक्षम ICDS मराकिज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम को मजबूत बनाने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत के इकदाम का हिस्सा है। इन मराकिज का मकसद हामला और दूध पिलाने वाली मां के सेहत की खिदमत के साथ साथ 6 साल से कम उम्र के बच्चों को इब्तदाई बचपन की देखभाल, तालीम और ग़िज़ाइयत फराहम करना है। इस वक्त शाहमाला बाकियागढ़ सेंटर पे है। ये जी हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में पहला सेंटर है जो फर्स्ट आया है। इसके लिए हम बहुत ही खुश हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, पूरे प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट राजवार के लिए, खासकर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी ये खुशखबरी है। जी एक्चुअली हमारे सेंटर पे अभी ये जो जब से सक्षम हुआ है तब से हमारे पास फैसिलिटी भी है, जैसे ग्रोथ मॉनिटरिंग है, LEDs है, हमें पढ़ाने में भी आसाइश होती है। इसलिए हम भी इसमें अब खुश हैं कि हम अच्छे से पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चों का भी मन लगता है। हमारी मेहनत है कि हम अभी इस फर्स्ट पोजीशन पे आए, लेकिन ये हमारी मेहनत है, हम सब की मेहनत है, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हम तो चाहेंगे कि हम हमेशा के लिए फर्स्ट नंबर पे ही आए। जी बहुत ही, क्योंकि इनको अब ये भी पता चला है कि जैसे हमारे पास जो भी इस वक्त सब्जियां निकलती है उनसे हमें कितना फ़ायदा मिला है। हम इनको ये भी बोलते हैं कि सेहत के लिए ये सब्जियां हमारी कितनी अच्छी है। हम शाहमाला बाकियागढ़ में इस वक्त ये सक्षम सेंटर है और हमें बहुत खुशी हुई है जब से सक्षम सेंटर हमारा अव्वल नंबर पर आया है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। जब से ये सक्षम सेंटर हुआ है यहाँ पे LED लगा है जो हमारे बच्चों को पढ़ाने में बहुत आसानी हुई है इससे, और RO लगा है जिससे बच्चों को पीने के लिए साफ़ पानी मिलता है, और ये स्लाइड लाइट ये राइडर है और इसमें बच्चे खेलते हैं, खेलने के खिलौने भी मिले हैं और हमें पढ़ाना आसान हुआ इन सब चीज़ों से। जिला श्रीनगर में आज सरस्वती नारसिंह नंद के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज हुआ है, जिसने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना जुबान इस्तेमाल की है। लोगों ने एहतजाज करते हुए इस शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई अपनाने की मांग की है और इसकी फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताखे में एक दिलदोज वाक़या हुआ कि जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी की गई। चूँकि पूरे हिंदुस्तान को मालूम होना चाहिए हम जो मुसलमान हैं, हम नबी अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमारी जान, हमारा अहलो अयाल, हमारा सब कुछ, हम सब कुछ नबी अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए कुर्बान कर सकते हैं और करेंगे भी इंशाअल्लाह। लिहाजा हम इस गुस्ताखी
और इस पुजारी और इस दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करने कि जिससे जनाब नबी अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। और हम हिंदुस्तान की हुकूमत से ही मुतालबा करते हैं कि इसकी सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अगर इसकी सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा ना दी जाएगी तो फिर हम मजबूर है प्रोटेस्ट के लिए। जो जिनमें ज़रा से भी दानिश्वरी नहीं है और वो आके ऐसी हस्ती पर, जैसे कि मैं कहूँ कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इस टाइम में क्रिश्चियंस की, तो उनमें से एक बंदा उठता है, उसने एक किताब लिखी दी 100, माइकल हर्ट उसका नाम है। उसने सबसे पहले नाम लाया हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु। उसने कहा कि मैं मजबूर हूँ, दुनिया में सिर्फ यही वाहिद शख्सियत है कि जो इस धरती पर हर एतबार से कामयाब हो गए, हर एतबार से कामयाब। हालांकि वो क्रिश्चियन थे, वो हज़रत ईसा अलैहि नबी वसल्लम का तज़किरा ले आते, लेकिन उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा लाया क्योंकि वो जानते हैं और मानते भी हैं कि इस दुनिया में सिर्फ वाहिद कामयाब शख्सियत है हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो कुछ अनपढ़, ये मुश्तंडे जो उन्होंने बाहर छोड़े हैं, मैं तो चाहता हूँ, हम तो कहते हैं, हम सब मुसलमान ही चाहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि इनको लगाम कसे। बड़गाम जिले के हशरू में एसएसबी की 14वीं बटालियन नागाम चाडूरा ने एक रोजा मुफ्त टिबी कैंप का इनेकाद किया है, जिसमें सैकड़ों मरीजों का मुफ्त चेकअप किया गया है और मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई हैं। इस कैंप से मुस्तफीद हुए मकामी लोगों ने कहा है कि एसएसबी इन मेडिकल कैंपों का इनेकाद कर सेहत के शोबों में काबिल तारीफ काम कर रही है और कहा है कि मुस्तकबिल में भी वो एसएसबी से मजीद कैंपों की तवक्को रखते हैं। कमांडिंग ऑफिसर नागम बीसी जोशी ने कहा है कि वो इंसानियत की खिदमत के लिए ये कैंप लगा रहे हैं और मुस्तकबिल में भी ये कैंप जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि एसएसबी मंशियात के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात से मुतल्लिक भी बेदारी आम कर रही है। वाहिनी बटालियन है और आज ये हुसरू में हम लोग ये काम कर रहे हैं, कानूनगोपुरा हुसरू के बीच में। तो ये बीच बीच में हम लोग करते रहते हैं इस तरह के प्रोग्राम। आज यहाँ पर टारगेट नहीं है, जितने आ जाएंगे इस पीरियड में, जितने आ जाएंगे उनका हम उनका चेकअप और फ्री में दवाइयाँ उनको देते हैं। अभी तक करीब करीब 100 से ऊपर पेशेंट यहाँ पर आ चुके हैं। इस तरह के प्रोग्राम आगे भी हम चलाते रहेंगे। थोड़ा सा जो रिमोट के इलाके हैं उन इलाकों में हम ऐसे इलाकों को सिलेक्ट करके वहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। रियली एक बहुत खतरनाक बीमारी के रूप में समाज में फैल रहा है, मेनली जो यूथ हैं उनमें। तो इस पर भी हम प्रोग्राम बीच बीच में करते रहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं स्कूलों में और अपने कैंप में, और अलग अलग तरीके से जवानों को स्पोर्ट्स के माध्यम से। तो ये हम अपना मैसेज पहुंचाते रहते हैं और अवेयर करते रहते हैं और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसके बारे में जागरूक करते रहते हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले समेत मुल्क भर के मुतअद्दिद मकामात पर आज एक छापेमारी की है। इतलात के मुताबिक NIA जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, यूपी, आसाम और दिल्ली समेत 5 रियासतों में 22 मकामात पर तलाशी कार्रवाई चला रही है। ये कार्रवाई जैश-ए-मोहम्मद दहशतगर्द तंजीम की सरगर्मियों से मुतल्लिक है, जिसमें अहम दस्तावेज़ात की जांच की जा रही है। वो सब किसी डाउट आता है इसमें। ठीक है, थैंक यू। पाक 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 पाक।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में कब्जा लाइन के करीब फौज ने तीरंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक करने में कामयाबी हासिल की है। फौज की श्रीनगर में कायम चिनार कोर ने जानकारी दी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जारी ऑपरेशन में 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक ये झड़प उस वक्त शुरू हुई जब फौज के जवानों ने कुपवाड़ा के गुगलधार में मुश्तबा सरगर्मी देखी और गोलीबारी में इन दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, जिनके कब्जे से जंगी साजो सामान भी बरामद किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा है कि वो बीजेपी के साथ हुकूमत साजी में किसी भी सूरत में नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ की आवाम ने बीजेपी की पॉलिसियों के खिलाफ वोटिंग की है। आज हो रहे एग्जिट पोल के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो एग्जिट पोल पर यकीन नहीं रखते और वो 8 तारीख के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ हुकूमत साजी पर वजीर आला और दीगर महाजों के हवाले से उन्होंने कहा है कि इस सब पर बातचीत के नताइज के बाद होगी। हरियाणा इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस हुकूमत तश्कील करेगी। Let me tell you one thing. The votes are in the boxes. On the 8th, you will know exactly what is in, what is out. Who has got the majority, who has not got the majority. So let's wait till the 8th. And I don't believe in exit polls. at all? At all. I've never believed in them and I'll never believe. Because they have flat fall in the Lok Sabha election. Speculations. It's all speculation. Yes. And I don't agree with speculation. Let's let the polls, let the boxes open. We'll know who stands where. और जिस तरह से आपने पूरा प्रचार किया है, जिस तरह से पूरी मेहनत लगाई है, क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर की जनता आपको साथ देती नजर आएगी? इंशाल्लाह, उम्मीद हर एक को है। हेलो, चल रही है उनकी जिस तरह से जो लड़ी है पूरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वगैरह यहाँ पे भी आए थे। कितना टफ मुकाबला आपको लगता है होगा जहाँ तक सीएम कैंडिडेट की बात है? सर देखिए, हम लोग वी आर जंपिंग द गन। Let's first see the results. Then they will sit down. Then they will decide who's going to be the CM, who's not going to be the CM. Is it on a merit base or will there be any formula for the CM candidate? I don't know. You have to wait for it. We all have to wait. But you are very confident to form a government here with full majority? I think, let me tell you one thing. Even if you have full majority, you cannot say who is going to be what is going to happen. I'm going to wait till the boxes are all open, the votes are counted, and we know where anybody stands. सर एक सवाल ये भी है सर, जिस तरह से हमने देखा है ओवरऑल कंट्रीज में अगर फ्रैक्चर मैंडेट आता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार फॉर्म कर लेती है। हमने 2017 में गोवा में भी देखा था। यहाँ आपको क्या लगता है? मैं आपको बताऊंगा जी, हम लोग बीजेपी के सामने जा ही नहीं सकते। AW फ्लड कंट्रोल गुलजार अहमद ने आज कहा है कि पहलगाम के अबूरा शाला बैरोन नाले पर कुछ नामालूम अफराद की जानिब से यहां गैर कानूनी तरीके से रास्ता बनाया गया है, जिसको मुनहदम करने का अमल जारी है। उन्होंने कहा है कि जो कोई भी इस नाजायज रास्ते में मुलविस पाया जाएगा उस पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। हमें कल ही पता मिला है कि यहाँ औरा नाला जो है इधर दावतों में, यहाँ किसी मिसक्रेंट्स ने एक बनाया था, एक रैंप जैसा, रोड जैसा बनाया था नाले के बीच में से। जब ही हमें इसका पता मिला, हमने पूरा टीम लाया है इधर और इसको हमने काट दिया और उसकी पाइप जो लगी हुई हमने इलीगली लगाई हुई है, तो इसको भी हमने काट लिया है और हम ये कार्रवाई आगे भी जारी रखेंगे। इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, जो भी अंडर लॉ वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक्ट उसके अंदर भी इनकी कार्रवाई होगी और इनको पहले भी नोटिस हम दे चुके हैं, हम दोबारा देंगे ताकि ये आगे ऐसा गलत काम, इलीगल काम ना करें। कार्रवाई के उसको हम बंद करेंगे और इनको इस पर भी हम इनको एक नोटिस देने जा रहे हैं ताकि ये इलीगल काम आगे ना करें। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो भी है, जो भी इस एरिया में पढ़ते हैं, वो एनओसी दे रहे हैं हमारे फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के बगैर, हमें बताए बगैर, हमसे एनओसी लिए बगैर। जबकि ये जो नाले पड़ते हैं, चाहे लिदर नाला है, अहूरा नाला है, बाकी नाले, हरीपुर नाला है, वो हमारे अंडर ही आते हैं और इसके इर्द गिर्द हमें एक पर्टिकुलर जो स्पेस है वो रखनी पड़ती है। वो रेफरेंस, वो बंड से कितना दूर होना चाहिए, तो वो हमें ही पता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को पता है नहीं। उनको पहले हमें पूछ लेना चाहिए, हमसे भी एनओसी लेना चाहिए और वो एनओसी दे रहे हैं रेजिडेंशियल के लिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, होटल बन रहे हैं, ये भी वो इलीगल ही कर रहे हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रायल्स में ताखीर के खिलाफ बड़गाम में सैकड़ों मोटर गाड़ी मालिकान ने एहतजाज किया है और इल्जाम लगाया है कि ARTO बड़गाम उन्हें तारीखों में ताखीर कर ट्रायल्स के हवाले से गुमराह कर रहे हैं, जिसकी वजह से लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दहिंदगान को परेशानी का सामना है। मुजाहिरीन ने कहा है कि ARTO बड़गाम को पैगाम रसानी के जरिए मालूमात फराहम करनी चाहिए अगर वो ट्रायल मंसूख कर रहे हैं, और कहा है कि वो महीनों से इसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं और DC बड़गाम से इस मामले में मुदाखलत करने की उन्होंने अपील की है। इस हवाले से ARTO बड़गाम ने कहा है कि महकमे ने इलेक्शन की वजह से ट्रायल मुलतवी किए हैं। जी सर, मेरा नाम ताहिर है, मैं नारदल से आया हूँ। मैं एक प्राइवेट स्कूल में काम करता हूँ। आज जो ये ट्राई थी बिना किसी वजह के इन्होंने कैंसिल की और हमें पता कल नहीं चला बल्कि यहाँ आते समय टाइम में। सर स्कूल वालों को अब मुझे कुछ फोटोग्राफ्स उठाने पड़े, मैं स्कूल वालों को दिखा सकूँ, फिर से जब ये रखे गए ट्राई तो उनको दिखा सके फिर से हमें आने के लिए। तो अगर हम बात 24 अगस्त को थी सर, 24 अगस्त से लेके इन्होंने 24 अगस्त उन्होंने से आज 5 अक्टूबर ले आए, लेकिन आज 5 अक्टूबर भी जब हम आए तो यहाँ कैंसिल ही थी ट्राई। जी सर, तो अगर बिल्कुल मैसेज नहीं आई। हम जब यहाँ पहुंचे तो वहाँ पर वो नोट्स लगी हुई थी, यहाँ पहुँच के हमें वो नोट्स मिली कि 5 नहीं है तो अब 9 अगस्त को 9 अक्टूबर को है। लेकिन जब हमने वहाँ मालूम करने की उन्होंने बोला कि 9 भी अभी पक्का नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस पर उन्होंने 9 अक्टूबर लिखा हुआ है। साथ साथ वहाँ पर ताला लगा हुआ है। कोई नहीं, ARTO का जो कमरा है दफ्तर वहाँ पर उसके कमरे में ताला लगा हुआ है, वो बंद है। तो कितने सर हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी ये ट्रायल हो और जो ये डेट निकाले अगर कैंसिल या कुछ भी हो पहले से ही हमें पता लगे। और जिसका ये हुआ है एक्सपायर हुए, जिनकी ड्राइविंग ये लाइसेंस एक्सपायर हुई है, तो उनका क्या करना है ये तो हम नहीं बता सकते, तो यही बता सकते हैं उनका क्या है क्या नहीं है। तो आपका क्या है सर? हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही कि इसमें कंट्रीब्यूशन करें, आप भी आप इनसे कहें कि मतलब ये डिले क्यों हो रहे हैं। मतलब आप मौसम भी देख सकते हैं, न कोई गवर्नमेंट छुट्टी है, मौसम बहुत खुशगवार है, वजह क्या है कि ये कैंसिल हो रही है। तीसरी बार उस टाइम जब यहाँ पे आए उन्होंने बोला कि यहाँ पे कैंसिल है ट्राई। उसके बाद 3 को इन्होंने डेट दी, लेकिन 3 के बाद मेरी ये जो लर्निंग है ये एक्सपायर हो रही है। तो उसके बाद जब 3 को आया उस टाइम भी ट्राई कैंसिल हुई। फिर मैं आज आया तो आज भी ट्राई कैंसिल हुई। इसको कम से कम 1 महीना 1.5 महीना हो गया कैंसिल होते। हमें जवाब दीजिए कि हमें क्या करना है, हमें इसमें नए फीस भरना है या कुछ करना है, हमें पूरा प्रूफ नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना है। यहाँ जाके हमें पता चलता है कि यहाँ जाके पता चलता है कि ट्राई। चाइल्ड प्रोटेक्शन महकमा और लेबर महकमे की जानिब से आज मेन मार्केट पुंछ में एक मुहिम चलाई गई, जिसका मकसद बच्चा मजदूरी को रोकना और उनकी बास आबादकारी करना है। इस दौरान मकामी लोगों से भी ताउन मांगा गया है। रेस्क्यू ड्राइव हमने चलाई है, ये नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड रेस्क्यू से हमारे कम्युनिकेशन आया है कि कितनी स्ट्रीट सिचुएशन है उनको हमें देखना है कि कहाँ बच्चे जो स्ट्रीट पे कोई काम कर रहा है, वायलेशन ऑफ लेबर लॉज जहाँ पे हो रहा है, उन बच्चों को देखना है। और कहीं अगर कोई बच्चा किसी ऐसी स्थिति में मिले कि जहाँ पे वायलेशन हो रही है लेबर लॉज की, उसको वहाँ से रेस्क्यू करके उसका रिहेबिलिटेशन करना है। इसी सिलसिले में ये जो ड्राइव हमने 2 अक्टूबर से शुरू की थी, पहली ड्राइव जो हमारी मार्केट में लॉन्च की थी, और आज इसका ये सिलसिले में दूसरी ड्राइव है। इसमें जो पूरे 3 महीने तक ये ड्राइव चलेगी पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, जितने भी हमारी मेजर तहसील है सबको कवर किया जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट मेंढक पुंछ हवेली में ये ड्राइव चलाई जाएगी। और इसमें कुछ हमने दिन फिक्स किए हैं। आज इसमें ये दूसरा दिन था जब हमने पुंछ मेन मार्केट में रखा था, जिसमें हमारे साथ लेबर डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ है, और जो भी कहेंगे कि वायलेशन होगी तो लेबर डिपार्टमेंट अपने उसमें से कार्रवाई करेंगे। हम उनसे यही अपील करते हैं कि आप लेबर लॉज की वायलेशन मत कीजिए, क्योंकि जो ऑफेंस है इसमें मैक्सिमम जो 2 साल की सज़ा हो सकती है, 20 मौला भी हो सकता है। और ये कानून की जो ऑफेंस है इसमें FIR भी होता है। और इसमें यह है कि हम उनसे यही अपील करते हैं कि जनरल पब्लिक से भी ये अपील करते हैं कि हमारे साथ कॉपरेट कीजिए। कहीं पर भी आपको कहीं बच्चा को डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस को मिलता है तो हमें उस बच्चे की अपना कीजिए। हमारा 109 में नंबर जो है टोल फ्री नंबर है, कोई देख चल रहा है, पूछने का नंबर चल रहा है, कहीं के लिए उसकी हेल्प के लिए उसकी सहायता के लिए हम यहाँ पे तैयार हैं। उसको पूरा रिहेबिलिटेशन और रेस्क्यू। सादिक मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने अपने सालाना दिन की तकरीब का शानदार आगाज किया है, जिसमें तुलबा, वालिदैन और मकामी लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। इस तकरीब का मकसद तुलबा की तालीमी कामयाबियों को सराहना और उनके हुनर को उजागर करना था। तकरीबात का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ है, जिसके बाद इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल ने खैर मकदम
तालीमात पेश किए हैं। उन्होंने तुलबा की मेहनत और अज़म को सराहा है और वालिदैन की शमूलियत की अहमियत पर जोर दिया है। तकरीब में मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम, ड्रामे और नगमे पेश किए गए जिन्होंने हाज़रीन को महसूस किया है। तुलबा की शानदार कारकर्दगी ने तमाम शुरा को मुतासिर किया है। एजुकेशन अच्छे से हो। ये होनहार तालिब इल्म हिफानूर को सामने होता है हमारे रिजल्ट, हमारे एक मिसाल देना चाहूंगा, उसके बाद मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से ये जो स्टूडेंट की हमारे हिसाब से इस गाड़ी के 4 टायर है। नदी मर्ग कुलगाम में अराधे नरेश्वर मंदिर को 20 साल से ज्यादा अरसे के बाद एक अहम रूहानी और सकाफती तकरीब के बाद अकीदतमंदों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। जिले भर से अकीदतमंद बड़ी तादाद में यहाँ पूजा अर्चना करने और इस मुबारक दिन को मनाने के लिए जमा हुए और आज मंदिर में मूर्ति स्थापना पूजा का इनाकाद मजहबी जोश व जज्बे के साथ हुआ है। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर खान ने आज मंदिर का खसूसी दौरा किया और यहाँ उन्होंने अकीदतमंदों और मंदिर के हुकाम से बातचीत की है। अनंतनाग के खवातीन कॉलेज में जिला कानूनी खिदमत अथॉरिटी की जानिब से आज एक रोजा सेमिनार मुनक़िद हुआ है। इस मौके पर कानूनी खिदमत अथॉरिटी के मुलाजमीन के अलावा जनाना कॉलेज के अमला और तालिबात की बड़ी तादाद मौजूद रही। इस मौके पर माहिरीन ने NDPS एक्ट के बारे में हाज़रीन को जानकारी फराहम की। तकरीब में महकमा एक्साइज के ऑफिसरान ने नशे से दूर रहने की तलकीन की और नशीली अद्वियात में मुलविस अफराद के खिलाफ एक्ट के हवाले से भी जानकारी फराहम की है। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल एशियन पर्सन सेड सॉरी, आपने तो हमारी इज्जत का बेड़ा गर्क कर दिया है। व्हाट यू आर डूइंग, हमारा इज्जत नफस भी वो अंग्रेज था, वो क्या बोल रहे हैं, हम ड्रग्स के सुपर अपना मुल्क करना चाहते हैं। आप लोग तो वो हमारा फ्यूचर। I see scientists among you that you have to keep your mind clear. If I have to go into the politics, drug will not be there. I will not be taking much time. And now I will invite Tariq Ahmed, who works in the excise department as an inspector. He is expert in recovery. These medicines affect our psychology. Is the mental humor. How? Just like, or we call them neurons. These neurons, my hand on it, if it is hot, have you seen it, my brain sends the back signal to this. We organized a program on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. Since the जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन के सदर सुशील सूदन ने अपने देरपा मसाइल के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने 8 अक्टूबर को नई हुकूमत के वजूद में आने की सूरत में उससे अपील की है कि वो उनके मुतालबात का आज़ादा तर्ज बुनियादों पर करे, जिसमें आर्जी तौर पर कई बरसों से खिदमत अंजाम दे रहे मुलाजमीन के लिए मुस्तकिल पॉलिसी लाई जाए, दीगर रियासतों की तर्ज पर फार्मासिस्ट से इंसाफ किया जाए और कोविड के दौरान खिदमत देने वाले मुलाजमीन का पैसा वागुजार किया जाए। मैं सुशील सूदन, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर मेडिकल फेडरेशन, मेंबर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। मैं आपके थ्रू ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी कुछ डिमांड्स हैं। अभी तो क्योंकि गवर्नमेंट बनने वाली है, 8 तारीख को गवर्नमेंट का जो रिजल्ट है वो आ जाएंगे, गवर्नमेंट क़याम हो जाएगी। अब मैं आने वाली गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि आते ही हमारी कुछ डिमांड्स हैं, जैसे NHM एम्प्लॉइज हैं, उनकी जो पॉलिसी है, RNTCP के एम्प्लॉइज हैं, जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी के जो एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए ताकि उनको हम रेगुलाइज करा सके। बहुत सारे मुलाजिम ऐसे हैं हमारे 10-10 साल 15-15 साल वो एम्प्लॉई हो गए, उनको अभी तक उनको रेगुलाइजेशन नहीं हुई है, इन जैसे NHM, RNTCP, एड्स। दूसरा हमारे जो फार्मासिस्ट हैं, उनका थ्रू आउट इंडिया में नॉमिक्लेचर चेंज हो गया है, सिर्फ वाहिद हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट बची है। अब यहाँ 10 साल से गवर्नर राज चल रहा था, बहुत सारी रिक्वेस्ट की, हमारी फाइल जो है घूम रही है दफ्तरों में, उसका कुछ नहीं हुआ।
मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हरियाणा पैटर्न पर या पंजाब शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन आज माता चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है, जो कि माता दुर्गा की 9 शक्लों में से एक है, जिसके पेश नजर आज भी मंदिरों में अकीदतमंदों की भीड़ देखी गई, जहां उन्होंने माता के दरबार में पूजा कर माता का आशीर्वाद हासिल किया है। जिन बहनों ने दर्शन किए थे तो लंबी पूजा करनी के बाहर जाके करनी। चलो जी लंबी पूजा बाहर की करो, हाथ जोड़ी बिनती है तोड़े की चलते ना भाई साहब, रुकना नहीं। हाथ जोड़ के बिनती है आपसे, जिन भाइयों ने जिन बहनों ने दर्शन किए चाहते ही लंबी पूजा करनी थे बाहर जाके करनी। चलिए 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 रास्ता छोड़ दीजिए। वीर जी अपनी जेब और घड़ी का ध्यान रखिए। दीदी अपने कांटे बाली पर्स का ध्यान रखिए। तो भैया गई बहुत अच्छे दर्शन हुए आज, बिल्कुल रश नहीं था, बहुत अच्छे दर्शन हुए। हम सोच रहे थे कि आज रश होगा, पर नवरात्रों में आज रश बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छे दर्शन हुए आज हमारे। हम माता के दरबार पे आए हैं, बड़ी शांति मिली है, बहुत अच्छा लगा। हमें दरबार अच्छे हुए, दरबार पे आके दर्शन अच्छे हुए। माता के दरबार किस तरह से सजा? दरबार तो बहुत अच्छे सजा है। दरबार पे लोग आके देखोगे आपको लगेगा, खुद ही लगेगा कि दरबार पे कितना अच्छा है। तो क्या पहली बार आए हैं? तो नवरात्रे में आते हम तो लोग बहुत संगत आती है यहाँ पे, और अच्छा दरबार है, यहाँ पे बहुत संगत आती है। कितनी मान्यता है इस मंदिर की? इस मंदिर की बहुत मान्यता है, बड़ी दूर से लोग आते हैं, बाहर से दुनिया आती है वहाँ पे। नवरात्रों के बिना भी आप ऐसे आओ, ऐसे भी रश होगा। जय माता दी। मैं मनोज चौरसिया इलाहाबाद से हूँ। जम्मू के इस पावन धरती पे या बाबे माता के बारे में यदि प्राचीनों साल से जो मान्यताएं हैं, इस मंदिर को 3000 वर्ष पुराना बोलते हैं, और लोगों की जो सदियों की मान्यताएं हैं यहाँ आने पे पूरी होती हैं। और इस मंदिर में जो सजा हुआ है, ये पंडाल सजा हुआ है, जो लोगों की भावनाएं हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं और सभी लोगों की मान्यताएं पूरी होती हैं। मैं जो मंदिर के संचालक हैं, जो कार्य समिति है, उनको धन्यवाद देता हूँ। जो सुचारू रूप की व्यवस्था है, सजावट है, सुख शांति के लिए जो यहाँ लोग कार्य करते हैं और लंगर लगाते हैं, फ्री सेवा करते हैं, डोनेट करते हैं, सफाई करते हैं, सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, उसके लिए कोटि कोटि मैं धन्यवाद देता हूँ। जय माता की। आज तृतीय नवरात्र माँ चंद्रघंटा के निमित्त चंद्रघंटा माता आप सब भक्तों का कल्याण करे, आप सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। शूरवीरता की प्रतीक दुर्गा माँ चंद्रघंटा तीसरे रूप में माता के इस रूप की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। माँ के इस रूप में ध्यान कर रखकर संसार में रहते हुए यहाँ सभी सुखों की प्राप्ति होती है, वहीं परलोक में भी सुख प्राप्त होता है। इनके मस्तिष्क पर घंटे के आधार का अर्ध चंद्रमा प्रतीक होने से माँ भगवती का नाम जो है चंद्रघंटा कहलाया। चंद्रघंटा के निमित्त 3 कन्याओं का पूजन करना चाहिए और पूजा जाप हवन यज्ञ करके जो है उनको प्रसन्न करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा भक्तों का कल्याण करे, आप सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी। बीएन केयर ने कामयाबी से एक राब्ता कम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जो कि खास तौर पर बीएन जनरल अस्पताल कॉम्प्लेक्स इंटर्नशिप तलबा के लिए मुनक्किद किया गया था। यहाँ डायरेक्टर डॉक्टर चांद तहीन ने बाहमी ताउन से नफ्सियात और समाजियात के तलबा के लिए एक बारीक बीनी से मुनसूबाबंद इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया था। नर्सिंग माहिरीन तालीम इंटर्नशिप प्रोग्राम को खास तौर पर मशावरत की महारतों की तामीर पर तवज्जो मरकूज करने और दिमागी सेहत के लिए माहिर पेशावर अफराद के साथ रियासत में तावन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मुनफरद इंटर्नशिप प्रोग्राम से अब तक 100 से ज़ायद तलबा मुस्तफीद हो चुके हैं। इस मौके पर मुमताज शख्सियात ने शिरकत की है। Recognize the importance of professionals as counselors who are available, and in Jammu, as we all know, there is a dearth of qualified professionals. I would like to share that
you know, many years ago when we came across Dr. Chand Trihan as the only RCI certified counsellors, the university caught hold of her. मैं डॉक्टर चांद त्रेहन हूँ, डायरेक्टर केयर डॉट, और मेरे साथ है यहाँ के ट्रस्टी मिस्टर कुनल भल्ला, बीएन हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं। हम दोनों ने मिलके ये सोचा कि मेंटल हेल्थ के ऊपर काम किया जाए, और हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम यहाँ शुरू किया है जिसमें कि हम बच्चों को काउंसलिंग के स्किल्स सिखाते हैं। ये पूरे JNK के बच्चे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, और क्योंकि ये स्टेप हमने इसलिए लिया पिछले साल क्योंकि मुझे लगा कि पढ़ाई बच्चे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में कर रहे हैं, पर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं है कि जो बच्चे बाहर जाके काम कर रहे हैं उनके अंदर काउंसलिंग के स्किल्स सिखाए जाए। तो ये हमने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें कि हम बच्चों को काउंसलिंग स्किल्स सिखाते हैं ताकि ये बच्चे बाहर जाके अच्छे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बने और लोगों को हेल्प करें, और जो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स हैं या क्लाइंट्स हैं उनको सही रास्ता दिखाएं। अगर वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं और उनके अंदर स्किल है काउंसलिंग का, तभी ये काम हो सकता है। हमने बीएन चैरिटेबल ट्रस्ट और बीएन जनरल हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर चांद त्रेहन के साथ हमने मिलकर ये शुरू किया है, और हमने भी रियलाइज किया कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स कोर्स पूरा कर लेते हैं, लेकिन जब तक उनमें ये स्किल्स नहीं होती हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स, जो काउंसलिंग स्किल्स चाहिए वो लैकिंग हमको लगता था। तो हमने इनके साथ मिलकर हमने शुरू किया, और हमने सोचा कि हमारे जो हॉस्पिटल में हम एक ओल्ड होम भी चलाते हैं, यहाँ हॉस्पिटल भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ लोग मिलते हैं जिनके ऊपर ये स्किल्स की प्रैक्टिस हो। हेडक्वार्टर काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के ज़रिए एहतमाम राष्ट्रीय राइफल बटालियन ने 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2024 तक तहसील सुरनकोट के मकामी लोगों, नौजवानों और तुलबा के लिए 21 बरस से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया है। सुरनकोट में मुनक़िद हो रहे इस टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों को बाख्तियार बनाना और मंशियात से बचने का पैगाम देना है। इस मेगा क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 15 टीमें हिस्सा ले रही हैं और 500 से ज़ायद नौजवान खिलाड़ियों को मुतासिर कर रही हैं। ये टूर्नामेंट आर्मी की तरफ से हो रहा है, अंडर 21 बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, हर साल होता है ये टूर्नामेंट। अच्छे मतलब मेरे बच्चे जो है वो खेल कूद में आ जाए, ड्रग्स से बचे रहे, तो इसी में आज क्वार्टर फाइनल पहला, तो जितने भी हो सके बच्चे हमारे जो वो ड्रग्स से दूर रहे। तो बचपन से मुझे इंटरेस्ट था क्रिकेट में, मेरे पापा क्रिकेट खेलते थे, मैं उनको देखता था, तो उनको मैंने देखा नहीं है, तो मगर ये था मेरी फैमिली में सब क्रिकेट खेलते हैं और मैं क्रिकेट खेलता था, अब और मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मुझे क्रिकेट का बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा टूर्नामेंट है, आज पहला मैच है हमारा स्टार क्लब के साथ, अच्छा फील कर रहे हैं। पहले इतने नहीं खेले, आज पहला ही है, तो ऐसे जीतेंगे। इंडियन आर्मी पिछले साल भी इनका एक अच्छा टूर्नामेंट हुआ था, इस बार भी इन्होंने अच्छा ऑर्गेनाइज किया टूर्नामेंट भी देते हैं। इंडियन आर्मी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसा टूर्नामेंट से दोबारा से भी करवाएं। और अजीत अली शाह, मैं आपको ये बताऊं कि इस बार इंडियन आर्मी ने पिछली बार भी एक अंडर 19 टूर्नामेंट करवाया, तो इस बार अंडर 21 रखा उन्होंने। तो अंडर 21 में हमारे जितनी छोटी टीमें सुरनकोट की यूथ को मौका मिल रहा है, ड्रग्स से छुटकारा मिल रहा है और ऊपर आके प्लेटफॉर्म अच्छे प्लेटफॉर्म
दे रही है इंडियन आर्मी और खेलने का मौका मिल रहा है। काफ़ी 12 टीमों ने हिस्सा लिया है इस टूर्नामेंट में, तो काफ़ी जगह से टीमें आई हैं। हर गांव से टीम आई है, रोड से टीम आई है, हाड़ी से टीम आई है, फजलाबाद से टीम आई है, बुफलियाज से टीम आई है। यहाँ की सुनकोट जूनियर स्टार क्लब है जो पिछले साल विनर भी रही इस टूर्नामेंट की। इस साल वो फिर इस टूर्नामेंट में अच्छी टीम है वो भी, तो बड़े प्लेयर्स को मौका मिला। आपने देखा कम से कम 200-250 प्लेयर खेला है, तो ये प्लेयर ड्रग्स से दूर निकाल के हाँ, मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ। मैं एक स्पोर्ट पर्सन हूँ, मैं मेरा घर भी यहाँ ही ग्राउंड के साथ ही है, तो मैं देख रहा हूँ कि अच्छा प्लेटफॉर्म निकाल के लाया है। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है। आज हम यहाँ पे जो इंडियन आर्मी की तरफ से एक टूर्नामेंट कराया जा रहा है वहाँ मैच खेलने आए हैं। और सुनकोट में काफ़ी अरसे से क्रिकेट बंद रही, स्पोर्ट्स का काफ़ी कमी रही यहाँ पे, लेकिन अब वक्तन फवक्तन इंडियन आर्मी कंटिन्यू मौका दे रही है। फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट। लास्ट ईयर भी हमने यहाँ पे टूर्नामेंट का फाइनल जीता था और इस बार भी यहाँ पे कंटिन्यू। हुसैन शाह, मैं गांव सनई से तलक रखता हूं और मैं आज यहाँ पे एक टूर्नामेंट खेलने आया हूं जो इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है। इससे पहले भी इंडियन आर्मी ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूं और मैं इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार हूं और जिन्होंने हमारे लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमें। और हमारे जितने भी मेरे भाई हैं और साथी हैं उनका जो टैलेंट है यहाँ पे जाहिर होता है और अलग अलग गाँव से जो बड़े इंसान आते हैं तो वो देखते हैं यहाँ पे उन बच्चों को और उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म आगे सेट किया जाता है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।